अमूल्य भारत न्यूज, भारत की आवाज। लाइलाज बीमारियों के दर्द प्रबंधन को लेकर आज नून हॉस्पिटल में हमारे साथ मौजूद है एम्स दिल्ली हॉस्पिटल से डॉक्टर सुषमा भटनागर, और हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से भारत के अंदर भी लाइलाज बीमारियों का दर्द प्रबंधन के लिए क्या वो पहल करने जा रहे हैं। मैडम, सबसे पहले आपका स्वागत है अतुल्य भारत में। नमस्कार। किस तरह से आज का आपका प्रोग्राम रहा है? तो आज का प्रोग्राम हम जो इस नून हॉस्पिटल में आए थे और डॉक्टर मुखर्जी ने हमारे को इनवाइट किया था, उनकी टीम ने, वो हम ये चाहते थे कि नून हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट्स आते हैं और जो आसपास के पेशेंट हैं उनको जो दर्द, स्पेशली कैंसर का जो पेशेंट्स है उनको जो सीवियर पेन होता है, वो हमारा एम रहता है कि हम यहाँ पे डॉक्टर्स और नर्सेज को इतना ट्रेन कर दें कि वो उन पेशेंट्स को एटलीस्ट पेन मैनेजमेंट यहीं पे दे सकें, रादर कि हम उनको बाहर बड़े अस्पतालों में भेजें, जिससे कि क्योंकि पेन मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती है और बहुत ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं होती, एक्सेप्ट कि कुछ मेडिसिन होती हैं जो यूज़ होती हैं स्किन में, जिसमें ओरल मॉर्फिन एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। लेकिन हम क्या करते हैं कि उसके बारे में बहुत सारी मिथ्स और भ्रांतियां हैं। उस भ्रांतियों को मेडिकल यूज़ का नॉलेज नहीं होने के कारण हम उसका केवल मिसयूज ही समझते हैं। लेकिन एक कैंसर पेन का जो मरीज होता है उसमें इसमें छोटी सी एक डोज से इसको बहुत आराम मिल जाता है। तो किस तरीके से मैंने जैसे आज डॉक्टर्स और नर्सेज को बताया कि 10 स्टेप है, किस तरीके से हम उनको सेफली यूज़ कर सकते हैं उन मरीजों के अंदर, वो 10 स्टेप समझ के, ताकि राइट पेशेंट को तो दवाई मिल जाए और उसका मिसयूज भी नहीं हो। इसके अलावा आज का जो प्रोग्राम है वो हम लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं कि जो पेशेंट ऐसी बीमारियों से जूझ रहे हैं जिनका इलाज संभव नहीं है, उनका भी लाइफ है, उनको हम किस तरीके से उनकी लाइफ को एंड को कंफर्टेबल बना सकें, टिल द एंड, लास्ट मोमेंट तक किस तरीके से जितना ज़्यादा हो सके उसको कंफर्टेबल बना सकें, और ऐसा कुछ करें कि पेशेंट कंफर्टेबल रहे और अपने घर वालों के साथ में रहे टिल आखिर सांस तक। मैडम, ग्रामीण अंचल के जो लोग होते हैं, जैसे भवानी मंडी है, तो या तो लोग बड़ी महानगरों के अंदर जो कैंसर और बड़ी जो बीमारियां हैं, लाइलाज बीमारियां, उनको लेकर के बाहर भागते हैं। कुछ टाइम बाद डॉक्टर ट्रीटमेंट देता है, उसके बाद बोल देता है कि चलो अब ठीक है, घर पे सेवा करनी चाहिए। तो उस स्थिति में क्योंकि मानसिक रूप से जो है वो घर वालों की स्थिति और पेशेंट की स्थिति दोनों ही बहुत क्रिटिकल हो जाती है, तो पैलेटिव केयर क्या रोल निभाएगा उसके? इसमें हमारा जो ये रोल रहेगा कि हम उसको कनेक्ट कर दें। जो बड़े अस्पतालों ने बोला कि घर में केयर करो, तो देखो ये डेजर्टेट करना, मतलब छोड़ देना किसी को पसंद नहीं आता। हम उनको इस तरीके से नॉलेज देंगे और इस तरीके से ज्ञान देंगे कि वो घर में किस तरीके से केयर कर सकते हैं, और अगर उनसे पॉसिबल नहीं हो रहा तो नियरेस्ट हॉस्पिटल, जैसे नून हॉस्पिटल है भवानी मंडी के अंदर, यहाँ पे आए तो डॉक्टर्स किस तरीके से उनकी केयर कर सकें, इसके बजाय कि वो जयपुर जाएं या दिल्ली जाएं। हम लोग यहीं पे डॉक्टर्स को इतना ट्रेंड करना चाहते हैं कि वो यहीं पे केयर कर सकें, और हम तो इसको, बल्कि आज हमने एडमिनिस्ट्रेशन से डिस्कस किया है कि हम इसको घर घर तक, मतलब हमारी होम केयर टीम जो दिल्ली में एक मॉडल है कि हम लोग, जो लोग घर पे हॉस्पिटल नहीं आ सकते उनके लिए घर पे टीम जाती है और डॉक्टर जाता है, नर्स जाती है और उनका केयर करके आती है कि भाई दर्द हो रहा है तो ये दवाई ले लो, कुछ और तकलीफ हो रही है तो इस तरीके से मैनेज करो, जिससे कि एंड उनका कंफर्टेबल हो। हम ये भी चाहेंगे कि यहाँ पे हम होम केयर टीम डेवलप करें, ताकि पेशेंट जो अस्पताल नहीं आ सकता उसको हम घर पे किस तरीके से केयर कर सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है, ऐसे कह देना कि तुम घर ले जाओ, अब घर पे सेवा करो और पेशेंट दर्द में है, आई थिंक ये बहुत मेरे लिए अमानवीय है, और मुझे लगता है कि ऐसे नहीं भेजना चाहिए हमको, जब तक कि उसका पेन पूरा रिलीफ नहीं हो जाए, या हमने उनको इतना योग्य नहीं बना दिया कि वो अपने घर पे केयर कर सकें, खुद उनको लगे, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि मेरे घर वाले को मैं घर लेके जाऊं, लेकिन तड़पते हुए कोई नहीं ले जाना चाहता। तो उसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम डॉक्टर्स को, नर्सेज को इतना आना चाहिए कि उनको कैसे योग्य बनाएं कि वो घर पे केयर कर सकें। पहल आपने नून हॉस्पिटल में की है, शायद हाड़ौती में तो ये पहली बार ही ऐसा पैलेटिव केयर का प्रोग्राम कंसल्टिंग प्रोग्राम आयोजित हुआ है। जागरूकता की कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कमी दिखी जाती है इस चीज़ को लेकर के, क्या लक्ष्य है अभी आपका? तो हमारा एम रहेगा कि हम डॉक्टर्स और नर्सेज के अलावा आम जनता को भी ये बताएं कि जब क्योर पॉसिबल नहीं है
तो उसके पीछे भागने के कि बड़े बड़े अस्पतालों के या प्राइवेट अस्पतालों के बड़े अस्पतालों के पीछे भागने के बजाय हम ये कोशिश करें कि हमारा पेशेंट कैसे कंफर्टेबल रह सके। और कंफर्टेबल रहने के लिए बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है बहुत बड़ी बड़ी मशीनों की ज़रूरत नहीं है। और आई थिंक अगर जो हमारा ड्रीम है, हमारा जो सपना है कि हम यहाँ के डॉक्टर्स और नर्सेज को ट्रेन करेंगे पेरिफेरी के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के, अगर हमने उनको प्रॉपरली ट्रेन कर दिया तो आई थिंक ऐसा संभव है कि उनको बड़े अस्पतालों में नहीं जाना पड़ेगा और सिम्टम मैनेजमेंट और पेन मैनेजमेंट यहीं पे मिल जाएगा। कितने जिलों को लेकर के अभी आपका लक्ष्य रखा? हमने एक प्रोग्राम है जो हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ है, उसमें हमने राजस्थान के 30 डिस्ट्रिक्ट्स को हमने रखा है। तो उसमें 10 डिस्ट्रिक्ट तो कम से कम आएंगे इसे हाड़ौती के, 10 डिस्ट्रिक्ट्स जोधपुर के आसपास के हैं, 10 डिस्ट्रिक्ट उदयपुर के आसपास के हैं और 10 डिस्ट्रिक्ट जयपुर के आसपास के हैं। और हम नून हॉस्पिटल एक लेना चाह रहे हैं उसके अंदर। नून हॉस्पिटल को लेकर के स्वास्थ्य सेवा में आगे और क्या प्लान्स हैं? अभी तो मैं ज़्यादा तो नून हॉस्पिटल के इन डेप्थ में नहीं गई, लेकिन मैं ये डेफिनेटली मैंने डॉक्टर मुखर्जी, ईशा जी, इन सबसे बात करके ये कमिटमेंट लिया है और हम लोगों ने भी कमिट किया है कि हम पैलिएटिव केयर प्रोग्राम को बहुत आगे ले जाएंगे, जिससे कि एक भी पेशेंट जो आसपास का जिसको पैलिएटिव केयर की नीड है वो उससे वंचित नहीं रहना चाहिए। तो पैलिएटिव केयर जो है उससे एक भी व्यक्ति जो वंचित ना रहे, एक भी मरीज वंचित ना रहे और गांव-गांव जाकर ग्राउंड लेवल पर जाकर के पैलिएटिव केयर के बारे में जागरूकता लाने के लिए कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ। हमारे साथ थी एम्स हॉस्पिटल से डॉक्टर सुषमा भटनागर और नून हॉस्पिटल को भी एक केंद्र बनाया गया है पैलिएटिव केयर के लिए, ताकि जो है आसपास के जितने भी जो है मालवा और हड़ौती के जो लोग हैं उनको एक सुविधा मिल सके।